आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण का एक नया विषय पत्र लेखना, जो रचनात्मक कार्य के अंदर आता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्र लेखनम, जो ये प्रश्न आता है परीक्षा में, 5 अंक का 9वीं व 10वीं कक्षा में पूछा जाता है। व छोटी कक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सभी बच्चे इसमें पत्र से संबंधित जितनी भी मैं आसान ट्रिक्स बताऊंगी, ताकि आपके सारे अंक, पत्र के जो 5 अंक हैं, आपको पूरे अंक मिले। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा व ध्यान से देखना होगा। सारे पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे। उसके बाद पत्र में आपका बिल्कुल भी कोई अंक नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं आज का विषय पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो संस्कृत व्याकरण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, पहले हम वो जान लेते हैं कि परीक्षा में पत्र लेखन कैसे पूछा जाता है संस्कृत में। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पत्र औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई भी आ सकता है। दूसरा, आपको हिंदी व अंग्रेजी की तरह पूरा पत्र नहीं लिखना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कुछ बच्चे चिंतित हो जाते हैं कि हम संस्कृत में कैसे पत्र लिखेंगे। आपको संस्कृत में पूरा पत्र बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत ही आसान है ये करना, क्योंकि आपके लिए इसमें एक मंजूषा हेल्प बॉक्स आपके लिए होता है। तो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने होते हैं और उसी में आपका ये पत्र जो है 5 अंक का पूरा हो जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट है, संस्कृत में पत्र का प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से किया जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और मंजूषा दी जाती है, उसी में से उत्तर छांटकर रिक्त स्थान भरने होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी जो चिंता है वो खत्म हो सकती है कि हमारा जो ये प्रश्न है बहुत ही आसान होता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी अगर हम करेंगे तो प्रश्न के उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं कि पत्र को करने से पहले कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या मैं कहूंगी कि इजी ट्रिक्स हैं आपके लिए, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन सब बातों का अनुसरण करते हुए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पत्र करेंगे, तो आपको पत्र करने में कोई भी जो है समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको, जब भी आपका सामने पत्र का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले पत्र का जो प्रश्न है उसका हिंदी अर्थ समझे। अर्थात पत्र किसके विषय में है, ठीक है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, ठीक है, पत्र किसको लिखा गया है, किसने लिखा है, ये आप जरूर जान लें। अगर आप ऐसा जान लेंगे तो पत्र के बारे में आपको वैसे ही भूमिका आपके दिमाग में बन जाएगी कि किस तरीके का ये पत्र होगा। जैसे अनौपचारिक पत्र है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। औपचारिक ऑफिशियल जो पत्र अगर होगा तो उसके बारे में भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस पत्र में कौन क्या कहना चाह रहा है। तो इस बात पर सबसे पहले ध्यान देंगे। उसके बाद मंजूषा के सारे शब्दों का हिंदी अर्थ करें। आपके सामने पत्र में एक हेल्प बॉक्स, उसको संस्कृत में मंजूषा बोलते हैं, वो आएगा। उसके अंदर आपके सामने 10 जो हैं शब्द होते हैं। तो आपको उन शब्दों का हिंदी अर्थ करना है। सबसे पहले हिंदी में उसको समझना है कि इस शब्द को क्या कहते हैं। हो सकता है कोई शब्द आपको नहीं भी आता हो, फिर भी 10 में से आपको 5-7 कुछ के शब्दों के अर्थ तो आएंगे, तो उसी से आपको आसानी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि इस पत्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद अब पत्र के वाक्य का हिंदी अर्थ करें व उसके अनुसार मंजूषा में रिक्त स्थान भरें। जब आप मंजूषा का अर्थ सारे शब्दों का कर लेते हो, फिर आप पत्र पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो उसमें वाक्य होंगे बीच बीच में रिक्त स्थान आएंगे, तो वाक्यों का भी हिंदी अर्थ करें और समझने की कोशिश करें कि इस वाक्य में क्या बात कही जा रही है। तो उसके अनुसार आप शब्दों को उसमें भरते चले जाएंगे। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिसमें बच्चे गलती करते हैं पत्र में, देखिए उसमें 1 से 10 तक मैंने आपके सामने लिखा है। पत्र में 1 से 10 तक जो है रिक्त स्थान आते हैं, उनके सामने नंबर लिखा हुआ होता है। और लेकिन उसमें गलती क्या होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें
10 के बाद भी एक दो कॉलम अपने आप से जोड़ देते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे वहां पर तिथि के लिए एक खाली स्थान दिया होता है पर उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ तिथि लिखनी होती है, तो आप उसी दिन की तिथि लिख सकते हैं जिस दिन आपकी परीक्षा है। और एक जो पता, एड्रेस के लिए भी वहां पर एक ऑप्शन हो सकता है। तो अगर उसके आगे नंबर नहीं लिखा हुआ तो अपने आप से आप कोई भी पता उसमें लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर रिक्त स्थान के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 10 तक अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उनमें आप मंजूषा में से कोई शब्द नहीं भरेंगे। ठीक है, उसमें आपको वही भरना है, जैसे तिथि है तो तिथि अपने अनुसार भरें और पता भी अपने अनुसार भरें, क्योंकि अगर उसमें मंजूषा में आपने शब्द भर दिया तो आपके शब्द कम पड़ जाएंगे और कई बच्चे फिर शब्दों को रिपीट कर देते हैं, नहीं तो उनके आगे पीछे उत्तर जो है हो जाते हैं और उनका पूरा जो पत्र है वो गलत हो जाता है। तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पत्र में कोई भी गलती नहीं होगी। जितनी भी बातें मैंने आपको पत्र को करने से पहले बताई हैं, एक बार उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से पत्र करते हुए हम इन सब बातों का ध्यान रख पाएंगे। ये उदाहरण मैंने आपके सामने एक लिखा है। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में मैं बता रही हूँ। प्रश्न आता है आपके सामने, पित्रम प्रति लिखितम अधः पत्रम मंजूषा प्रदत्त शब्दई पूरयित्वा लिखत। पित्रम प्रति, पिता के लिए, पिता के प्रति, लिखितम लिखा हुआ, अधः पत्रम नीचे जो पत्र है, अधः का मतलब जो नीचे दिया गया है पत्र, मंजूषा प्रदत्त शब्दई मंजूषा में दिए हुए शब्दों के द्वारा पूर्यत्वा पूर्ण करके लिखत है लिखिए। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है इससे कि ये अनौपचारिक पत्र है क्योंकि पिता और पुत्र की इसमें बात की गई है। पित्रम प्रति क्योंकि कोई पुत्र है जो अपने पिता के लिए पत्र लिख रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये औपचारिक तो नहीं है, अनौपचारिक पत्र है। तो हमने प्रश्न को पहले समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं मंजूषा की ओर। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं निमंत्रण पत्रम। निमंत्रण पत्र आपको पता है क्या होता है, हम समझ गए। आगे है धावन प्रतियोगितायाम, धावन प्रतियोगिता। ठीक है, रेस का जो कंपटीशन होता है उसको संस्कृत में धावन मतलब दौड़ने की जो प्रतियोगिता है। नीरज है, नीरज नाम है। और उत्साह वर्णनम, उत्साह का वर्णन। भवंतम, भवन जो शब्द होता है आपका, भवंतम द्वितीय विभक्ति है। और नव दिल्लीत है, नई दिल्ली से, ये कहीं एड्रेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि कहीं का पता हो सकता है। प्रथमम का मतलब सबसे पहला। करिष्यामि मतलब करूंगा क्योंकि लिट लकार का प्रयोग है। और पितृ महोदया, पिता महोदय के प्रति जो है। आयोजिष्यते, आयोजन होगा, आयोजन किया जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमने मंजूषा के शब्दों को पहले समझ लिया है। अब हम पत्र के वाक्यों को पढ़ते हैं और उसमें मंजूषा के अनुसार शब्दों को भरते हुए चलेंगे। हो सकता है जब आप परीक्षा में करते हैं पत्र, आप उसको एक बार के लिए आप फाइनल उसको मत करिए पत्र को, उसको एक बार रफ भरिए, पेंसिल से भी भर सकते हैं आप। फिर आपको लगता है कि ये शब्द यहाँ पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पत्र करने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें किसका वर्णन है और बात हमारी किससे किससे हो रही है पत्र में। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है ब्रह्मपुत्र छात्रावास है, उसके बाद है 1 नंबर डला हुआ है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जहां पर नंबर डला हुआ है वहीं पर हमें मंजूषा का शब्द भरना है। अब ये छात्र ब्रह्मपुत्र जो छात्रावास है नंबर 1, वो कहीं पर होगा, उसमें जगह का नाम नहीं है, सिर्फ छात्रावास का नाम है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सी जगह का नाम दिया हुआ है मंजूषा में। तो एक ही शब्द आया है, नव दिल्ली तह, तो यहाँ पर हमारा पहला शब्द आ जाएगा नव दिल्ली तह, नई दिल्ली से। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, तिथि। इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं, जो बच्चे करते हैं ज्यादातर, तिथि में आप क्या करेंगे, या तो मंजूषा में से कोई भी शब्द डाल दोगे, ऐसा गलती करोगे, मतलब आप ऐसा करना नहीं है। और नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें अपने आप से नंबर डाल देते हैं, 2 नंबर डाल देंगे तिथि में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पत्र में जो नंबरिंग दी हुई है
उसको बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना। और तिथि में क्योंकि उसके आगे 1 2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप तिथि वही लिखेंगे जो उस दिन की तिथि है अपने आप से। मंजूषा से इसमें कोई शब्द हम नहीं भरेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, इसका आप ध्यान रखें। तो तिथि में हम आज की तिथि डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पूज्य। अब जब हम किसी को कहते हैं कि रिस्पेक्टेड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे ही पूज्य संस्कृत में, और फिर 2 नंबर डला हुआ है और डैश रिक्त स्थान में। तो पूज्य किसके लिए है ये हम देखते हैं। किसको हम प्रणाम कर सकते हैं इस पत्र में, तो क्योंकि पिता के प्रति है तो उसमें एक ही शब्द आया है, पितृ महोदयः, पूज्य पितृ महोदयः। ठीक है, तो दूसरे में हमें पता चल गया सादरम प्रणामः, आपको सादर प्रणाम। साफ साफ हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद अत्र कुशलम, यहाँ पर सब कुशल है, तत्रस्तु वहां पर भी होंगे। इदम विज्ञाय, ऐसा जान करके, भवान अति प्रसन्न भविष्यति, आपको बहुत खुशी होगी, यत् की गत दिवसे, पिछले ही दिन, अंतर विद्यालय भाषण प्रतिस्पर्धायाम, कि विद्यालय के अंदर एक जो भाषण की प्रतियोगिता हुई थी उसमें मया, मेरे द्वारा, फिर तीसरा नंबर डला हुआ है और डैश स्थानम लब्धम, मेरे द्वारा डैश स्थानम लब्धम। खुद सोचिए कि वो बताना चाह रहा है कौन सा स्थान उसको मिला है। तो इसमें स्थान हम देख सकते हैं, कोई लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 ऐसा ही कोई स्थान होगा, तो इसमें आया हुआ है प्रथमम, पहला, प्रथमम स्थानम लब्धम, मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो इस तरीके से आप उसको समझेंगे और उसमें वो शब्द मंजूषा का भर देंगे। क्रीड़ा दिवसे, फोर्थ जो चौथा है, डैश अहम एव प्रथम है आसम, और क्रीड़ा दिवसे, क्रीड़ा दिवस पर जो खेल दिवस था उस पर मैं ही पहला स्थान मेरा आया था। डैश अहम एव प्रथम आसम, इसमें क्या आएगा, किसमें पहला आया था, वो बताना चाह रहा है कि जो धावन प्रतियोगिता हुई थी, जो क्रीड़ा दिवस था हमारा, उसमें भी डैश अहम एव, तो कौन सी प्रतियोगिता थी, खेल के दिन तो बहुत सारी होती हैं प्रतियोगिताएं, तो उसमें क्या आएगा, धावन प्रतियोगितायाम। तो चौथे में क्या होगा, धावन प्रतियोगितायाम अहम एव प्रथम आसम, पहले आया था मैं पहले नंबर पे। अस्मिन वर्षे वार्षिक उत्सवे अहम नाट्य अभिनयम, इस वर्ष जो वार्षिक उत्सव होगा उसमें मैं नाटक का अभिनय, पांचवा और डैश, नाटक का अभिनय डैश, मतलब कुछ करूंगा, इस तरीके से कोई शब्द होगा, मतलब इस वर्ष मैं उसमें भी नाटक का अभिनय, तो क्या आया है इसमें, करिष्यामि, अहम के साथ करिष्यामि, करूंगा, इस तरीके से आप शब्द को जोड़ेंगे। आगे है अयम वार्षिक उत्सव है आगामी शुक्रवासरे, ये जो वार्षिक उत्सव है आगामी, आने वाले शुक्रवार को, और फिर छठा आ गया हमारा डैश, आगामी शुक्रवार को क्या बताना चाह रहा है वो अपने पिता को कि क्या होगा, आयोजन किया जाएगा या होगा, ऐसा कोई शब्द होगा। तो हम देखते हैं मंजूषा में ऐसा शब्द सिर्फ एक ही आया है, आयोज्यते, उसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं विद्यालय से पक्षतः, विद्यालय की ओर से, हय एव, विद्यालय से पक्षतः, विद्यालय की ओर से हय एव डैश प्रेषितम, विद्यालय पक्ष की ओर से क्या, हय का मतलब कल ही क्या भेजा गया है, प्रेषितम का मतलब भेजा। तो इसमें देखें क्या भेजा जा सकता है विद्यालय की ओर से, निमंत्रण पत्रम, निमंत्रण पत्र जो है कल ही भेजा गया है। तो अहम अपि, अब आठवां आ गया, डैश सूचयामि, मैं भी डैश सूचयामि, किसको सूचित कर रहा हूं मैं ये, यद भवान मात्रा सह अवश्यम आगच्छतु। अगर आपको इसमें समझना है तो पूरी लाइन जरूर पढ़ लें, पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किसको कहना चाहता है वो। तो उसने कहा कि मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप माँ के साथ अवश्य आएं, तो आपको ही तो सूचना देना चाहता हूँ। आपके लिए कौन सा शब्द आया है, भवंतम, अहम भवंतम सूचयामि, आपको सूचना देना चाहता हूँ। तो ये हमारा आठवां हो गया। आगे बढ़ते हैं, मम डैश भविष्यति, मम मतलब मेरा, डैश भविष्यति क्या होगा, अगर आप आएंगे तो मेरा क्या होगा, इसमें कौन सा शब्द रह गया हमारा, अब हम ध्यान देंगे उस पर। तो हमारा शब्द रह गया उत्साहवर्धनम व नीरज है, तो उसमें से मेरा क्या आएगा 9th में, 9वें में उत्साहवर्धनम, आप आएंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा।
मातृचरणयो मम प्रणाम है, माता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवतः पुत्र है, आपका पुत्र। अब 10th लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 नंबर डला हुआ है, तो उसमें नाम भी दिया हुआ है, एक बचा हुआ है हमारा नीरज है, तो यहाँ पर हम नीरज डाल देंगे। तो इस तरीके से ये अनौपचारिक पत्र हमने समझा व जाना कि किस तरीके से हमें सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस पत्र को करना है। उसके बाद मैं आपको एक औपचारिक पत्र भी अभ्यास के लिए करवा रही हूँ। वैसे औपचारिक पत्र जो होते हैं वो फिर भी अनौपचारिक पत्र से थोड़े आसान होते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं, और लेकिन नियम सबके सेम होते हैं। जो नियम आपको उसमें बताया गया है वो इसमें ध्यान रखना होगा। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रदत्त मंजूषायाः सहायतया, दी गई मंजूषा की सहायता से विद्यालय अंतरणस्य प्रमाण पत्र हेतु, विद्यालय बदलने के लिए प्रमाण पत्र हेतु लेने के लिए प्रधानाचार्य प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति लिखितम पत्रम, लिखा हुआ है पत्र, पूरित्वा उसको पूर्ण करके, पुनः लिखत फिर से लिखिए, कि पत्र लिखकर लिखा हुआ है लेकिन उसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें पत्र समझ में आ गया है कि विद्यालय के लिए पत्र है, ऑफिशियल है, औपचारिक है। ठीक है, और उसको विद्यालय को बदलने के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए उसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो मंजूषा को जान लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहला शब्द है पदम, उसके बाद है स्थातुम, उसके बाद है विद्यालय अंतरणाय, प्रधानाचार्य महोदय अनुग्रहम, पदोन्नति, स्थानांतरणम, विंशति, विनीत है। इसमें सारे शब्द बहुत ही आसान है। पदम भी स्थान होता है, स्थातुम मतलब रहने के लिए, रुकने के लिए, विद्यालय अंतरणाय विद्यालय के बदलने के लिए। ठीक है, प्रधानाचार्य आपको पता है, महोदय भी पता है, अनुग्रहम मतलब मेरे ऊपर कृपा होगी, ऐसा कोई शब्द जब हम यूज करते हैं। पदोन्नति होना, ठीक है, जैसे प्रमोशन होना बोलते हैं उसको पदोन्नति। स्थानांतरण तबादला हो जाना, ट्रांसफर होना। विंशति 20, और विनीत है किसी का नाम है। तो हम देख लेते हैं एक बार पत्र को। तो सेवायाम, सेवा में हम ऐसे लिखते हैं ऑफिशियल, जब आप विद्यालय में भी पत्र लिखते हैं, सेवायाम पहले में डैश महोदय है, तो आपको पता है क्या आता है, प्रधानाचार्य महोदय है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य महोदय है। क ख ग विद्यालय है दिल्ली, ये इन्होंने खुद दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा, दूसरे में डैश हम क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैम, उसके बाद फिर शुरू करते हैं मैम, आई वॉन्ट टू से, या जो भी आपको पत्र लिखना हो तो ऐसे करते हैं इंग्लिश में भी। ऐसे ही संस्कृत में आप लिखेंगे, हमने शुरू में लिख दिया, उसके बाद कहेंगे महोदय, मैं ये आपसे सविनय निवेदन यह है कि, तो इसमें भी क्या आएगा, दूसरे में महोदय है, महोदय। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत् की मम पितुः, मेरे पिता, पितुः षष्ठी विभक्ति है, पिता का डैश जाता, जाता मतलब हो गया है, क्या हो गया है, पदोन्नति, पदोन्नति का अर्थ है उनकी जो है प्रमोशन हो गई है। स नगरस्य उच्चाधिकारी, वे नगर के उच्च अधिकारी, इति, उसके बाद 4th नंबर आ जाता है हमारा, 4th नंबर अलंकरिष्यति, ऐसा मतलब अलंकृत करेंगे, उच्च अधिकारी के किस चीज को अलंकृत करेंगे, उसमें आएगा 4th में पदम, उच्च अधिकारी का मतलब जो उनको पद मिलेगा उसको शोभित करेंगे। उसके बाद तस्य डैश अपि जातम, तस्य अब उनकी प्रमोशन हुई है, पदोन्नति हुई, तो उनका डैश अपि और क्या हो गया है, स्थानांतरणम अर्थात उनका तबादला भी हो गया है। पित्रम विना, तबादला का अर्थ आप समझते हैं ना, ट्रांसफर। आगे है पित्रम विना, पिता के बिना, अहम अत्र मैं यहाँ पर, 6 नंबर आ गया है हमारा, छठा, डैश न शक्नोमी, क्या नहीं कर सकता, स्थातुम, स्थातुम का मतलब रहने में, यहाँ पर न शक्नोमी समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं पिता के बिना यहाँ नहीं रह सकता अकेला। वयम अगस्त मास से, हम अगस्त मास की, फिर 7वां नंबर आ गया, डैश तारीखाम, इसमें तो पता ही चल रहा है कि कितनी तारीख को, हमें कोई नंबर ही ढूंढना है, तो विंशति नंबर है मंजूषा में। विंशति तारीखायाम, 20 तारीख को जयपुरम गमिष्यामः, जयपुर चले जाएंगे, अतः है इसलिए यथाशीघ्रम, जल्दी से जल्दी, डैश, अब 8वां नंबर आ गया है, प्रमाण पत्रम प्रदाय, जल्दी से जल्दी डैश प्रमाण पत्र, अब किस चीज का प्रमाण पत्र चाहिए, विद्यालय अंतरणाय, विद्यालय को बदलने का। ठीक है,
जो मेरे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर जो मेरा होगा, उसका जो प्रमाण पत्र है वो मई डैश करोतु, अब नोमा आ गया मेरे ऊपर, मई डैश करोतु का अर्थ है मई मेरे ऊपर अनुग्रहम, अनुग्रह मतलब कृपा, करोतु करें, अत्र भवान आप, भवतः आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य 10 नंबर पे वो नाम लिखेगा शिष्य अपना, विनीत है, इसमें विनीत नाम आया हुआ है मंजूषा में, तो हमने लिख दिया विनीत है। उसके बाद कक्षा 10वीं ऐसा उसमें खुद ही लिखा हुआ है, और दिनांक फिर से आ गया है, उसमें दिनांक में डैश दिया हुआ है, तो इसमें आप कोई मंजूषा का शब्द नहीं भरेंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें आपको उसी दिन की तिथि लिख देनी है, क्योंकि 10 के 10 जो हमारे मंजूषा के शब्द हैं भरे जा चुके हैं, और दिनांक के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इस बात पे ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखें कि नंबर वाले ही फिलिंग द ब्लैंक्स पर रिक्त स्थान पे हमें भरना है। तो आज हमने पत्र लेखन, अनौपचारिक व अनौपचारिक दोनों को अच्छे से नियम भी जाने हैं उनके, और उनका उदाहरण के द्वारा हमने अभ्यास भी कर लिया है। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं आपके अभ्यास कार्य के लिए एक वर्कशीट भी बना रही हूँ, जो मैं इसी वीडियो के लिंक में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप उसको करके देखिएगा। कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वैसे आप अगर नियम के अनुसार जैसे मैंने बताया है वैसे ही करेंगे तो आसानी से आप पत्र के उत्तर कर पाएंगे, और परीक्षा में भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।